मुगल साम्राज्य नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या हमें इसके सभी शासक वो भी क्रम से याद है? आज हम इस शानदार साम्राज्य की कहानी को न सिर्फ जानेंगे बल्कि कुछ ऐसी मजेदार तरकीबें भी सीखेंगे जिनसे बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक का पूरा सफर दिमाग में छप जाएगा। तो सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे साम्राज्य की नींव से, फिर मिलेंगे सबसे महान सम्राट से, देखेंगे कि कैसे कला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंची और आखिर में समझेंगे कि इस विशाल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है बाबर से। उसने हिंदुस्तान पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार हमला किया और पंजाब के रास्ते से भारत में दाखिल होकर एक ऐसे राजवंश की नींव डाली जिसने आने वाली कई सदियों तक यहाँ हुकूमत की। बाबर एक बहुत ही काबिल मिलिट्री कमांडर था। उसने एक के बाद एक बिल्कुल लगातार 4 बड़ी और डिसाइसिव लड़ाइयां जीती। इन्हीं जीतों ने उत्तर भारत से उसके बड़े बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया और मुगल सल्तनत की बुनियाद को एकदम मजबूत कर दिया। अच्छा, अब इतनी सारी लड़ाइयों को वो भी सही क्रम में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बड़ी ही मजेदार ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखिए, पानी पीकर खाना खाकर चली घाघरा पहनकर। ये एक लाइन पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा चारों युद्धों को बिल्कुल सही क्रम में याद करा देगी। लड़ाइयों के मैदान से हटकर देखें तो बाबर एक लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा बाबर नामा लिखी और जंग में तुलुग माँ जैसी नई टैक्टिक्स भी शुरू की। मतलब उसने सिर्फ एक साम्राज्य ही नहीं जीता बल्कि अपने बेटे हुमायूं के लिए एक पूरी विरासत तैयार की। बाबर के बाद हुमायूं का दौर काफी उथल पुथल वाला रहा, लेकिन फिर तख्त पर बैठा उसका बेटा अकबर, जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का सबसे महान और सबसे मशहूर बादशाह बना। अकबर ने सिर्फ अपने साम्राज्य की सरहदों को ही नहीं बढ़ाया बल्कि अपनी सोच को भी बहुत बड़ा किया। वो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना गया और उसने सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया मजहब दीने इलाही भी बनाया। अकबर की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा राज था, उसका दरबार। उसके दरबार में 9 ऐसे जबरदस्त लोग थे जो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर थे। इतिहास इन्हें ही नवरत्न यानी 9 जवाहरात के नाम से जानता है। और जाहिर है इन 9 दिग्गजों के नाम याद रखने के लिए भी एक कमाल की ट्रिक है। बस इतना याद रखना है, बैट बैट MDH। इस छोटे से फॉर्मूले का हर अक्षर एक नवरत्न का नाम है। B से बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन और इसी तरह बाकी सब भी। है ना आसान? तो कुल मिलाकर बात यह है कि अकबर की विरासत सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है, उसकी विरासत है बड़े बड़े सुधारों की, सभी संस्कृतियों को साथ लाने की और बुलंद दरवाजे जैसी शानदार इमारतों की। अकबर ने जो जमीन तैयार की थी उस पर संस्कृति और कला का सुनहरा दौर लेकर आए उसके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां। और इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। जहांगीर के दौर को कहा जाता है पेंटिंग का गोल्डन एज, तो वहीं शाहजहां के दौर को आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है। जहांगीर का दरबार मानो एक जीती जागती आर्ट गैलरी था जिसमें मंसूर और अबुल हसन जैसे महान चित्रकार थे। वो अपने न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता था और उसने रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को भी दिल से अपनाया। लेकिन कला का ये सफर आगे बढ़ाया जहांगीर के बेटे शाहजहां ने, जिसकी आर्किटेक्चर के लिए दीवानगी ने इतिहास पर एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी। अब शाहजहां ने इतनी शानदार इमारतें बनवाई कि उनकी लिस्ट भी काफी लंबी है, तो उन्हें याद रखने के लिए भी एक आखिरी और बहुत काम की तरकीब है, रेशमा जाति मजबूर दीवाने। ये लाइन सुनने में भले ही थोड़ी अजीब लगे लेकिन काम कमाल का करती है। रेशमा से रेशमा बाग, शाहजहां बाग, मोती मस्जिद, जाति से जामा मस्जिद और ताजमहल, और मजबूर दीवाने से मयूर सिंहासन और दीवाने खास। सब याद होगा। मगर जहां शाहजहां ने सल्तनत को कला की बुलंदियों पर पहुंचाया, वहीं उसके बेटे औरंगजेब के आने से कहानी ने एक बिल्कुल अलग और सख्त मोड़ ले लिया। औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर भी कहते थे, एक बहुत कट्टर और सख्त शासक था। उसने जजिया कर वापस लगा दिया, दरबार से संगीत और कला को बाहर कर दिया और उसकी इन नीतियों ने साम्राज्य में चारों तरफ टकराव पैदा कर दिया। और फिर आया साल 1707, औरंगजेब की मौत।
ये सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, ये उस ताकत का अंत था जिसने इस विशाल साम्राज्य को चाहे जैसे भी हो एक साथ जोड़कर रखा हुआ था। यहीं से पतन की असल शुरुआत हुई। औरंगजेब के बाद जो बादशाह गद्दी पर बैठे उनमें वो दम नहीं था। सल्तनत पर उनकी पकड़ कमजोर होती चली गई और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। साम्राज्य अब अपनी पुरानी शान की बस एक परछाई बनकर रह गया था। इसका सबसे बड़ा सिंबल था नादिर शाह का हमला, जो शाहजहां का बनवाया बेशकीमती मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन तक लूट कर ले गया था। इस लंबी दास्तान का आखिरी पन्ना बहादुर शाह जफर के नाम लिखा गया। वो बस नाम के आखिरी मुगल बादशाह थे जिन्हें 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने देश से निकालकर रंगून भेज दिया और इसी के साथ मुगल दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो बाबर की पहली जीत से लेकर बहादुर शाह जफर की आखिरी हार तक ये कहानी थी विजेताओं की, कलाकारों की और इमारतें बनाने वालों की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों हमेशा के लिए बदल दिए।